नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस नए और बेहद हाई एनर्जी NCERT एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर क्लास 11th ज्योग्राफी की एकदम फाउंडेशनल समझ बिल्ड करने वाले हैं। बिलीव मी, ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो UPSC और BPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी की नींव को लिटरली पत्थर जैसा मजबूत कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सब्जेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं। फटाफट से आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम समझेंगे कि ज्योग्राफी आखिर है क्या, इस डिसिप्लिन के 3 कोर क्वेश्चंस क्या हैं, इसका बाकी सब्जेक्ट से क्या रिश्ता है, सिस्टमैटिक और रीजनल ब्रांचेस में क्या फर्क है, फिजिकल ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक क्विक रिवीजन। ऑलराइट, सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर। देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन उतना ही गहरा सवाल उठता है, ज्योग्राफी आखिर है क्या? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना किसी मोटी किताब में नहीं बल्कि हमारे आसपास ही मौजूद है। जरा ध्यान से इस बात पर गौर कीजिए। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं या जो टूल्स और औजार हम बनाते हैं, ये सब आखिर में नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक माहौल का ही तो मॉडिफिकेशन है, राइट? शुरुआती मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने इस फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलकर अपने अनुकूल बना लिया। और सच कहूं तो इसी बदलाव और इंसान और प्रकृति के इस रिश्ते को समझना ही भूगोल का असली आधार है। अब देखिए, ये जो टर्म है ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स एग्जाम के नजरिए से लिटरली बहुत हाई यील्ड है। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल एरिस्थोस्थेनीज ने किया था, जो एक महान ग्रीक विद्वान थे। ये शब्द 2 ग्रीक रूट से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन। तो सीधे शब्दों में कहें तो मानव के घर या आवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। ये फैक्ट बिल्कुल याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। देखिए, ज्योग्राफी सिर्फ जगहों के नाम याद रखना या मैप पॉइंट करना नहीं है। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे बन गया, इसके पीछे 3 बहुत ही मुख्य सवालों का हाथ है। भूगोल इन 3 कोर सवालों पर टिका है। पहला सवाल है क्या, यानी धरती पर कौन से पैटर्न्स या फीचर्स मौजूद हैं। दूसरा सवाल है कहाँ, यानी वो फीचर्स आखिर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि सिर्फ क्या और कहाँ से ज्योग्राफी विज्ञान नहीं बनता। असली गेम चेंजर तब आता है जब तीसरा सवाल जुड़ता है क्यों। ये सवाल कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के रिश्ते को समझने में मदद करता है। और सच में यही तीसरा सवाल ज्योग्राफी को एक सॉलिड साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। ज्योग्राफी ना कोई अकेला आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप अकेले पढ़ लें। ये एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। ये बाकी सभी विज्ञानों का निचोड़ निकालता है। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि कैसी ज्योग्राफी एक होलिस्टिक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए, ज्योग्राफी सेंटर में है और बाकी सभी विषय जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री उससे जुड़े हुए हैं। हर एक डिसिप्लिन का कोई ना कोई हिस्सा जगह या स्पेस के हिसाब से बदलता ही है। और ज्योग्राफी क्या करता है, वो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर हमारे सामने एक संपूर्ण बड़ी तस्वीर पेश करता है। इस इंटीग्रेशन को भारतीय इतिहास के एग्जाम्पल से सबसे बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। इतिहास और भूगोल आपस में बिल्कुल डीप लेवल पर जुड़े हैं। उदाहरण के लिए हिमालयस को ही ले लीजिए। इन्होंने एक विशाल दीवार बनकर देश को विदेशी हमलों से बचाया। वहीं इनके दर्रों यानी पासेस ने सेंट्रल एशिया से आने वाले माइग्रेंट्स को आने का रास्ता दे दिया। फिर भारत की इतनी लंबी समुद्री तटरेखा को देखिए। इसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाया। और हाँ, नेविगेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही कॉलोनाइजेशन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं आकार ले पाईं। तो देखा आपने, भूगोल ने सीधे तौर पर इतिहास को रचा है। ऑलराइट, आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। ज्योग्राफी को आखिर किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, इस पर शुरू से एक बहस रही है जिसे ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट ना एग्जाम्स का एक क्लासिक फेवरेट है। यहाँ 2 महान जर्मन ज्योग्राफर्स थे और दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी लाई। यहाँ क्या होता है कि किसी एक घटना को, जैसे मान लीजिए नेचुरल वेजिटेशन, पहले पूरी दुनिया के स्तर पर पढ़ा जाता है और फिर उसके पैटर्न्स तय किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्ल रिटर ने रीजनल ज्योग्राफी डेवलप की। इस अप्रोच में दुनिया को पहले अलग अलग हिस्सों या रीजन्स में बांट दिया जाता है और फिर उस एक रीजन के अंदर की हर चीज को होलिस्टिक तरीके से एक साथ पढ़ा जाता है।
इन दो अप्रोचेस के आधार पर ना ज्योग्राफी की कई ब्रांचेस बन गई हैं। फटाफट देखते हैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म्स और उनके विकास की स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मौसम और जलवायु के बारे में है। हाइड्रोलॉजी में समुद्र, नदियों और झीलों का विश्लेषण होता है। और सॉइल ज्योग्राफी में मिट्टी के बनने की प्रक्रिया यानी पेडोजेनेसिस और उसके उपजाऊपन को पढ़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी ब्रांचेस पूरी तरह से समाज और इंसान की गतिविधियों से जुड़ी हैं। इसमें सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी आती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जो खेती और व्यापार पर फोकस करती है, और हिस्टोरिकल तथा पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो राजनीति और पास्ट को भूगोल के चश्मे से देखती हैं। अब हम इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से में एंटर कर रहे हैं, जो इस पूरी टेक्स्ट बुक की कोर नींव है। सेक्शन 5, फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करना आखिर इतना मैटर क्यों करता है, चलिए देखते हैं। इस फिजिकल एनवायरनमेंट के 4 मुख्य स्फीयर्स को ध्यान से समझिए। पहला, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, जो मानव आवास और खेती के लिए बेस देता है और मिनरल्स भी यहीं से मिलते हैं। दूसरा, एटमॉस्फेयर, जो हमारे घरों का टाइप और कपड़ों को तय करता है। और सबसे जरूरी, मॉनसून के जरिए हमारी खेती की पूरी रिदम सेट करता है। तीसरा, हाइड्रोस्फीयर, जहां समुद्र असल में संसाधनों और सी फूड का बहुत बड़ा भंडार है। और आखिर में बायोस्फीयर, जो सारे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को लाइफ देता है। ये सभी एलिमेंट्स हमारी आर्थिक उन्नति के लिए एकदम जरूरी हैं। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? आज तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, और इसका नतीजा आ रहा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में। देखिए, मेंस एग्जाम के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा और बर्निंग टॉपिक है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास हासिल करना है, तो इस फिजिकल एनवायरनमेंट की बहुत ही अच्छी और डीप समझ होना बिल्कुल अनिवार्य है। और इसी के साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एंगेजिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 6। अब तक जो पढ़ा है, आइए उसकी थोड़ी परख की जाए। लेट्स टैकल सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद करेंगे एक क्विक रिवीजन। पहला सवाल आपके सामने है, ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले किस विद्वान ने इस्तेमाल किया था? ऑप्शंस हैं ए, हेरोडोटस, बी, एराटोस्थेनीज, सी, गैलीलियो या डी, एरिस्टोटल। थोड़ा सोचिए। अगर जवाब बी, एराटोस्थेनीज ध्यान में आया है तो बिल्कुल स्पॉट ऑन। ये शब्द इन्हीं ग्रीक विद्वान की ही देन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा फीचर एक फिजिकल फीचर या भौतिक विशेषता कहलाता है? ए, पोर्ट, बी, रोड, सी, प्लेन या डी, वाटर पार्क। ये सवाल असल में आपका बेसिक टेस्ट कर रहा है कि नेचुरल और ह्यूमन मेड चीजों के बीच क्या फर्क है। तो सही जवाब है सी, प्लेन यानी मैदान, क्योंकि बाकी तीनों तो ऑब्वियसली इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं ना। अब जरा इस मैचिंग लिस्ट पर ध्यान दीजिए। ये दिखाता है कि ज्योग्राफी बाकी डिसिप्लिन्स के साथ कैसे लिंक होता है। मीटियोरोलॉजी सीधे क्लाइमेटोलॉजी से जा जुड़ता है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी बन जाता है। सोशियोलॉजी का सीधा रिश्ता सोशल ज्योग्राफी से है, और पेडोलॉजी सॉइल ज्योग्राफी के तहत आता है। ये लिस्ट ज्योग्राफी के उस इंटीग्रेटिंग नेचर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ऑलराइट, आइए अब जल्दी से एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। पहला, एराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया। दूसरा, इस डिसिप्लिन के 3 कोर क्वेश्चंस हैं, क्या, कहां और क्यों। तीसरा, ये स्पेस और टाइम को जोड़ने वाला एक इंटीग्रेटिंग विषय है। चौथा, इसे पढ़ने के 2 मुख्य तरीके हैं, हम्बोल्ट का सिस्टमैटिक अप्रोच और रिटर का रीजनल अप्रोच। और पांचवा, सबसे अहम पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, इंसानों ने जरूरत से आगे बढ़कर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए एक ह्यूमनाइज्ड नेचर का निर्माण तो कर लिया है, पर क्या इस अंधी दौड़ में हमने इकोलॉजिकल बैलेंस की सभी हदों को बहुत ज्यादा पार कर दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आगे चलकर यही ज्योग्राफी आपको इन्हीं सवालों के समाधान ढूंढने में मदद करेगी। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए एस्पिरेंट्स। अगले सेशन में हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। कीप स्टडीइंग।